Unacademy. Let's crack it. मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ कि ये हुआ क्या है और ये अगर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब क्या है। चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। फॉर 2022 नीट एस्पायरेंट्स, ठीक है, तो आपको आपके जवाब का सवाल का जवाब मिल गया। पहले टूटू वालों को अपन इनको रवाना करें, इनको बाकी बातों में मजा आएगा। लेकिन सुन लो टूटू वाले, भागना मत, तुम लोग भागना मत, क्योंकि एक बात बताऊं, तुम्हारा सिलेबस चेंज होगा। ऑलमोस्ट नथिंग हैज चेंज्ड। लेकिन जैसे है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ टॉपिक जो बिल्कुल आलतू फालतू थे ना, अब उस बात की भी संभावना है कि वो आपके सिलेबस से भी हटेंगे। आप कहेंगे सर आलतू फालतू टॉपिक मतलब बताता हूँ आपको। जैसे कॉकरोच, अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच एक तरह से जबरदस्ती हमारे सिलेबस में चल रहा था, ठीक है। अब वो 2021 के सिलेबस से हटा है ना, तो इस बात की भी अच्छी खासी संभावना है कि वो 22 के सिलेबस से भी उसका पत्ता जो है वो साफ हो जाए। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि आपने नोट किया होगा, दो पड़े हुए हैं वहां पे, दो तरह के पीडीएफ पड़े हुए हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। कौन से दो तरह के पीडीएफ पड़े हुए हैं? एक है डिलीटेड टॉपिक और एक है रिवाइज सिलेबस। कंफ्यूज मत हो जाना। आपने अगर सिर्फ डिलीटेड टॉपिक वाला देख लिया और आपने कहा गया, ये टॉपिक तो गया कोर्स से, जबकि ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीटेड टॉपिक्स एंड रिवाइज्ड सिलेबस। आप कहोगे डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पीडीएफ देखो आप, ये 11th की क्लास का है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं जूम कर देता हूँ, आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, ये डिलीटेड वाला है, ठीक है, और ये नीचे वाला जो है ये 2021 का सिलेबस है। जैसे आपने डिलीटेड वाले में देख लिया लिविंग वर्ल्ड, ये सर लिविंग वर्ल्ड तो हट गया। किसने बोला हट गया? नीचे देखो आप, लिविंग वर्ल्ड अभी भी सिलेबस में है। लिविंग वर्ल्ड अभी भी सिलेबस में। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं और बड़ा करूं, ये देखो, आपने ऊपर देखा कि जो लिविंग वर्ल्ड है, सब मिलके पागल बना रहे हैं। उस पर भी मैं आऊंगा, मैं बता दूंगा आपको एंड में कि आपको करना क्या है। एंड में बताऊंगा, अभी सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। ये लिविंग वर्ल्ड है ना, ये यहाँ इसमें से सिर्फ ये हटा है क्या? टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स और टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, बस ये हटा है। लेकिन लिविंग क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है, डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब अभी भी कोर्स में है। टेक्सोनॉमिक हियरार्की और बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, ये सब कोर्स में है। आराम से अगर कोई मार्क्स साहब ये कह रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड सिलेबस से हट गया है, तो भाई साहब उनसे हाथ जोड़ देना, सिलेबस में है। चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 2 पूरा का पूरा सिलेबस में है, कुछ भी नहीं हटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा सिलेबस में। लेकिन चैप्टर 3 जो था, चैप्टर 3 में से सिर्फ एंजियोस्पर्म हटा है, एक फैमिली हटाई है। कौन सी? एंजियोस्पर्म। बाकी सारी फैमिलीज आप देख सकते हैं सिलेबस में है, बाकी सब कुछ है। एक एंजियोस्पर्म वाली चीज हटाई है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये सब है। एंजियोस्पर्म की जो में से थोड़ा मैं जो फैमिलीज आती है उसमें से भी एक फैमिली हटाई, एक रखी, उस पर बाद में आऊंगा। फिलहाल मैं प्लांट किंगडम के बारे में बता रहा था, तो प्लांट किंगडम के बारे में देखें तो कोई चेंज नहीं है, ये भी सिलेबस में है। अब यहाँ पे देखो आप, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये लास्ट 12th वाला है, तो इसमें इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये दो टॉपिक इन्होंने हटा दिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, उस पर भी आऊंगा। ये हटा दिए मतलब ये नहीं कि इनको पढ़ना नहीं है, ठीक है, अभी आप सुनते जाओ बस। लेकिन ये दोनों टॉपिक कोर्स में है। कौन से? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी। 13 और 15 सिलेबस में है, ठीक है। 14 और 16 हटा दिए, तो क्या मैं 14 और 16 नहीं पढ़ूंगा? ये आपको पढ़ना है, भले ही डिलीटेड टॉपिक से ही आपको पढ़ना है। मैं बताऊंगा आपको क्यों पढ़ने है, सब पे आऊंगा। अभी मैं जो टिक कर रहा हूँ ना, ये क्रॉस कर दिए हैं, पर पढ़ने। लिविंग वर्ल्ड में जो मैंने क्रॉस किया वो क्रॉस ही है। हमको बहुत सेलेक्टिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। अगली बात, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, और दूसरी बात,
यहाँ पे इकोलॉजी में आपने देख लिया। नेक्स्ट जो है आप अगले टॉपिक, पहले मैं टॉपिक्स कंपेयर कर लूं फिर अपन मुद्दे की बात पे आएंगे, सब न्यूज बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो। यहाँ पे देखो आप, अगली चीज जो इन्होंने बताई है वो क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इसमें से ये कह रहे हैं कि हमने ये यूनिट 2 में से हमने जो प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें से ये टॉपिक हटा दिए हैं, चैप्टर 5, 6 और 7 हटा दिए हैं, ठीक है भाई। अब एक्चुअली सिलेबस में चैप्टर 5 अभी भी है। आप कहोगे फिर चैप्टर 5 में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने चैप्टर 5 में से फाबेसी वाली फैमिली तो हटा दी है और ये भी हटा दिया मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस। लेकिन पता है ये क्या रखा हुआ क्या है, चैप्टर 5 पूरा गायब नहीं, मॉर्फोलॉजी एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर आपको पढ़ना है और एक फैमिली पढ़नी है, सोलेनोसी या लिलिएसी में से। तो आपको दोनों ही पढ़नी है भाई, क्योंकि ये आपके दोनों सिलेबस में है, ठीक है। अगली बात, प्लांट एनाटॉमी को देखो आप। प्लांट एनाटॉमी जो है ना ये पूरा गायब है, ये हमने मान लिया, तो आपको प्लांट एनाटॉमी नहीं पढ़ना है। अच्छा, लेकिन प्लांट एनाटॉमी में आप देखो प्लांट फिजियो की कुछ चीजें, जाइलम फ्लोएम जिससे लेके जो ट्रांसपोर्टेशन है मास वाला, वो आपको पढ़ना है। तो इसको आपको मॉडरेटली पढ़ना है, आपको इसको पार्शियली मिस करना है। मतलब आपको कौन से टॉपिक पूरी तरह मिस कर देने हैं, कौन से टॉपिक आपको पार्शियली मिस करने हैं और कौन से आपको पढ़ने हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो आप इसको पूरी तरह मिस ना करें प्लांट एनाटॉमी को। फिर आ जाओ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें से कॉकरोच आप पूरी तरह से मिस कर सकते हैं, हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ते हैं ये अभी भी है सिलेबस के अंदर, तो एनिमल टिश्यू आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डिलीटेड और रिवाइज दोनों सिलेबस अलग अलग हैं। रिवाइज में डिलीटेड नहीं है, लेकिन आप सुनिए बाकी के हैं, तो आप ये गलत फहमी मत रहना। मैंने कहा ना 2 पीडीएफ है। अच्छा, फ्रॉग और अर्थवर्म आपको नहीं पढ़ना है, ना फ्रॉग पढ़ना है ना अर्थवर्म पढ़ना है, बात समझ में आ गई। फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच नहीं पढ़ना है, लेकिन एनिमल टिश्यू पूरा पढ़ना है। तो ये अपना इसका हो गया। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। इसके बाद अगली चीज देखो आप, ह्यूमन फिजियोलॉजी का इन्होंने एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ में कंपेयर कर रहा हूं। ये ऊपर वाला पीडीएफ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप देख सकते हैं, ये फिर से ये जो है ना, ये यहाँ पे डिलीटेड, ये प्लांट फिजियोलॉजी का है, ये इन्होंने डिलीट किया है, ये डिलीट किया है, ये डिलीट किया है, और ये प्लांट 3 ट्रांसपोर्टेशन 11, 12, 13 और 15 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन्होंने 13 और 14 चैप्टर पूरे रखे हैं और 15 चैप्टर में कुछ रखा है, डिलीट नहीं किया है, ग्रोथ रेगुलेटर्स रखे हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हम कैसे समझेंगे। तो हम क्या करें सर, आधी चीजें तो है, क्वेश्चन तो रिलेटेड आ सकता है। तो भाई साहब आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ना है, तो आपको पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना ही है, डोंट मिस। हालांकि ये आपको सिलेबस में से दिखाया गया है रिड्यूस्ड है, लेकिन ये आपको पढ़ना है। अब रही बात ये 2 चैप्टर्स की, मिनरल न्यूट्रिशन, डोंट मिस, ये आपको पढ़ना है, भले ही आपके सिलेबस में कटा हुआ दिखे। मैं बताऊंगा बाद में क्यों, अभी तो मैं आपको सेलेक्टिव अपनी अप्रोच बता रहा हूं, हमें सिलेबस से कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इस चैप्टर के बारे में आप बॉटनी के जो कोर टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि हमें पढ़ना है या नहीं, ये वाकई डिलीटेड है। फटाफट मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा टाइम ना खाए, इसको आपको अपने हिसाब से करते रहना है जैसे करना है, ठीक है। तो आप सोचो कि जो टॉपिक डिलीट कर दी गए, शुड आई स्टॉप स्टडिंग दिस टॉपिक्स। आपका डाउट यही था ना, बहुत से लोग कह रहे हैं स्टॉप कर दो, ठीक है, हम लोग कर दो, स्टॉप कर दो, नहीं पढ़ने, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं। वी हैव टू मेक ए वेरी कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एंड दिस स्ट्रेटेजी इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ईच टॉपिक। हर टॉपिक के लिए आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। जो भी टॉपिक कटे हैं ना, वो सारे डिलीटेड टॉपिक आप एक जगह रख लो। सर ऑफिशियल अपडेट क्या है, इज इट सेफ टू स्टडी ओनली द रिड्यूस सिलेबस और ओनली द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू, इट इज नॉट सेफ। बी selective, be selective in rejection, ठीक है। क्या इस बार 25 जुलाई को ही नीट होगा? लो आ गया सवाल, बड़ा सवाल कि नीट की डेट क्या होगी। ये है बड़ा सवाल कि नीट की डेट क्या होगी। मेरे बर्थडे से पहले हो जाएगा। अब मेरा बर्थडे खोज लेना, जुलाई में है वैसे, है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, सर 2022 एस्पायरेंट्स के क्लास 12th के बैच में 11th एंड 12th दोनों पढ़ाया जाएगा। यस,
भाई साहब आप में से अच्छा, मारू मौके पे चौका। आपको अगर प्लस ज्वाइन करना है तो कोड कौन सा यूज करना है? क्या डिलीटेड पोर्शन में से भी पेपर बना सकते हैं एनटीए वाले? ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। विल इट अफेक्ट द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर? यस, लेवल विल बी ग्रेटर। 2021 में लिख के ले लो, 2020 से ज्यादा हार्ड पेपर आएगा। लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पर। विल द सिलेबस ऑफ क्लास 11th विल आल्सो बी रिड्यूस? क्लास 11th का मतलब क्या? बोर्ड वो तो हो ही गया है रिड्यूस। इस पे हम कोई लेट्स टॉक एक और लेंगे अच्छे से, तब मैं आपको बताऊंगा कि अब तैयारी कैसे करें। कब तक होगा इस पे चर्चा? हो रही चल रही है चर्चा। आ जाएगी डेट के बारे में बता दिया। अटेम्प्ट लिमिट अभी तो नहीं है, आगे लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं। सर क्या अभी से पढ़ने से नीट क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ते रहिए। नीट डेट का क्या करेंगे? पढ़ते रहिए, डरना क्या उससे। भाई जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं ना करूं उसका भी सवाल ले लिया है मैंने। नीट इन फेजेस का मतलब क्या है? मतलब अलग अलग लोग अलग अलग डेट को, जैसे ये जेई होता है ना वैसे अटेम्प्ट करेंगे। नीट की डेट बता दी। ड्रॉपर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे अप्रोच वाला, ठीक है। एज का कोई इशू नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट। अभी तो आप जो आपके सर अगर पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक आप जरूर पढ़िए। आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप अच्छे टीचर से पढ़िए, ठीक है। अच्छे टीचर्स जो आपको मिलते हैं ना, आप उनसे पढ़िए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। ये देखो, ये फ्री सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, इसमें आप आओ क्लास में। फ्री वे टू नीट, ये तो फ्री क्लास है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन मोड के लिए प्रिपेयर करें, ऑफलाइन में तो होगा एग्जाम। चलो और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस बहुत सारे आते जा रहे हैं तो मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। एडिशनल बायोलॉजी में नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो। नो एज लिमिट भैया, क्यों घबरा रहे हो? तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो पहली बात मैंने आपको बताई है, मैं आपको फिर उसी बात पे एंड में ले जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेबस भी डाले हैं, जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी डाला है, और हमने बहुत सी बातें करी और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। ये हमारा कंक्लूजन है। वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, मेक ए वेरी कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी, और वो हर टॉपिक की अलग अलग होगी। और मैं आपको कुछ अनअकैडमी पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप इन टीचर्स से भी पूछ सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं इनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये तो बेस्ट टीचर हैं ही सारे, कि भाई सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और किसको छोड़ना है, ठीक है। और आपको जो अच्छे टीचर लगते हो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस टीचर से पूछिए, जिसको कम से कम 10 साल एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, ठीक है। यही टीचर्स अच्छे होते हैं, इनको पता होता है। तो बायो का क्या है बता दीजिए। बता तो दिया अभी इतना सारा श्रीवास्तव, और भी बताएंगे, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी के बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जो आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। ये सिलेबस जरूर रिड्यूस होगा, लेकिन इससे आपके कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी करेंगे। जो जितनी ज्यादा तैयारी करेगा, ये कोई बोर्ड थोड़ी है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो आप ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे, डे ड्रीमिंग करते रहेंगे कि हाँ सिलेबस जो है कम हो गया है, अब तो जो है मैं सब कर लूंगा, अब तो मेरा नीट में हो ही जाएगा। तो सिर्फ आपके लिए कम नहीं हुआ है श्रीमान, सबके लिए कम हुआ है, ठीक है। और ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं ले लेता हूँ। क्लास खत्म करनी है अपने को, और फिर मैं लेट्स टॉक सीरीज है अपनी, ये इसमें मैं और भी लूंगा, है ना। एज लिमिट नहीं है, चिंता मत करो। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन, हाँ जो जाना चाहे अब जा सकता है, ठीक है। जंगल भाग जाओ भाई, तो तुम्हारी मर्जी हो। कमेंट में कर दो भैया, एनटीए सिलेबस रिड्यूस करेगा तो कब तक अनाउंसमेंट करेगा? ये लेट आएगी थोड़ा सा, अभी इस पे वर्क चल रहा है। लेकिन जो जो टॉपिक्स आपके बोर्ड में रिड्यूस हुए हैं 100% वो सारे रिड्यूस नहीं होंगे।
बोर्ड का रिडक्शन मैं आपको बता देता हूं, आपने पूछा ही है तो 100% एनटीए पर लागू होगा, नॉट 100% एप्लीकेबल ऑन नीट। हालांकि एक हिंट दिया गया है कि वो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उसमें से जो इंडिपेंडेंट वाले हटाए गए हैं उनमें से नीट में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल एनटीए सिलेबस, क्योंकि एनटीए के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही डिटैच कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंडिपेंडेंट हैं जिनमें से हमें नहीं पूछना है, क्योंकि बहुत से टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं और आपने आधा टॉपिक हटा दिया आधा रख लिया, ऐसे नीट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इसको ना आप इसको जो बोर्ड का सिलेबस है इसको आप मत मानिए नीट का सिलेबस। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना कंपैरिजन, या और लोग भी दिखा रहे ये हट गया ये हट गया ये हट गया, मस्त रहो, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। और एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आएंगे, 5% क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आएंगे और वही डिसाइड कर देंगे कि एमबीबीएस की सीट किसको मिलनी है, गवर्नमेंट सीट। तो इसलिए भाई साहब वहां गलती मत करना आप, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर एनटीए सिलेबस, है ना, नॉट फॉर द सीबीएसई सिलेबस। ये जो सीबीएसई सिलेबस है इसके लिए आप वेट ना करके एनटीए के सिलेबस का वेट करें, ठीक है। ड्रॉपर्स के स्पेशल गाइड करने के लिए भी हम बैच लेंगे, सब लेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब आप पढ़ने पे लग जाइए। मेरी अभी एक क्लास है, आप चाहो तो आ जाओ। ये जो फ्री वे टू नीट है इसमें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाता हूँ। अभी मेरी फिर क्लास है, अभी है 11:20 से, तो मुझे ये क्लास तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम होता जा रहा है। तो हम मिलते हैं फिर उस क्लास में, ठीक है भाई लोग। तो बहुत जल्दी मिलते हैं और मैंने कोशिश करी है कि आप उनके सवालों के जवाब दे दूं। फिर भी अगर कोई सवाल का जवाब बच गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा क्या है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूं। ये लीजिए भाइयों, लगे हाथों जाते जाते इसको भी सब्सक्राइब कर डालिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पिन कर दिया है और अब इस सेशन को हम बस 2 मिनट में क्लोज कर रहे हैं। मैं एक बार देख लूं कोई अच्छा क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का है तो। मेरा पढ़ाया हुआ तो कभी नहीं भूल सकते हो आप, अब वो डिलीट भी हो गया तो आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें इसके बारे में हमने बात करी है और हमने सेशन लिया, आप देखो मेरे प्रोफाइल पे जाके वहां मिलेगा। कट ऑफ इन्फ्लेशन काफी हो जाएगा, ऐसे तो हो जाएगा, आप देखते हैं पेपर हार्ड आएगा कट ऑफ नीचे करने के लिए। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन आया, जल्दी ही बताएंगे हम लोगों को करना क्या है, कंक्लूजन क्या है मैंने बता दिया। जल्दी ही मैं एक और क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको अब बताऊंगा व्हाट टू डू नाउ। तो कभी हम जब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कभी बहुत जल्दी मिलेंगे, एक बार ये कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,